बहुत सारे तो तरावी इसलिए नहीं पढ़ते जी हमने 5 रोजा तरावी पढ़ ली है, बस उसमें कुरान सुन लिया। अरे भाई 5 रोजा पढ़ भी ली है तो पूरे महीने की तरावी किसने तुम पर मुआफ की है? दो चीजें सुन्नत मुअक्कदा थी, एक जो जमात मुस्तहब्बा होती है, जो बाकायदा इमाम मुकर्रर होता है, उसमें एक कुरान खत्म करना, ये सुन्नत मुअक्कदा है। और दूसरा रमजान की तमाम रातों में तरावी पढ़ना। अगर आपने 5 रोजा तरावी पढ़कर कुरान सुन भी लिया तो रमजान की तमाम रातों में जो तरावी पढ़नी थी वो मुतालबा कहां पूरा हुआ? तो एक तो वो लोग गायब हो जाते हैं, दूसरे सुस्ते आजम होते हैं कि पहले तो ऐसे जोश में आएंगे पहली सफ के अंदर, लोग भी हैरानी से देखते हैं ये हमारे मोहल्ले में रहता है, ये पहले कभी नजर नहीं आया। तो बोलता है मैं पिछली गली में ही रहता हूं, लेकिन अजनबी इसलिए हूं कि मस्जिद की जब आवाज आती है तो मैं अपने कान पे और तकिया ढक लेता हूं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सुनकर। इतनी तौफीक नहीं होती कि मस्जिद में आ जाऊं। रमजान में जोश चढ़ा है, अब देखें क्या पहाड़ तोड़ता हूं। तो फिर वो कुछ दिन के लिए मानूस सा बनता है, फिर अजनबी हो जाता है, फिर आप ढूंढते रहे, आपकी निगाहें गायब हो जाएगा। 4 रोज 5 रोज का जोश होता है। हमारे नौजवान 2-3 दिन तक टिकटॉक से दूर रहते हैं, उसको तलाकें देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रजा फिर आ जाती है और रुजू कर लेते हैं, क्योंकि तलाक रजा ही दी होती है। तो 3 तलाकें दी होती, मुगल्लजा होती तलाक, तो चलो हलाला के बगैर मुमकिन ना होता, लेकिन वो तलाक रजा ही दी होती है। थोड़ी सी देर में रुजू कर लेते हैं, फिर वही रमजान होता है और वो नौजवानों के मैसेज होते हैं, मुफ्ती साहब गुस्ल फर्ज कर लिया अपने ऊपर, ये गुनाह कर लिया, वो गुनाह कर लिया। शौहर हजरात मैसेज कर रहे होते हैं कि जी वो हम पे बेकाबू हो गए मियां बीवी और जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लिया हालत रोजा में। क्यों कायम कर लिया? इसलिए कि तुम्हारी तबीयतें काबू में नहीं है, तुमने कभी नफ्स को काबू में करने का जहन ही नहीं बनाया, आपने कभी वो तरीका ही नहीं सीखा कि नफ्स को, अपनी तबीयत को कैसे रोका जाता है। पूरे साल 11 महीने तक हम नफ्स की गुलामी करते हैं। वो कहता है खाना खाओ, खाना खा लिया, कौन सा खाओ? आज गोश्त खिलाओ, आज पावे, आज सूप होना चाहिए, आज फुला होना चाहिए, आज गर्म चाय, कश्मीरी चाय जी, ग्रीन टी, जो कह रहा होता है फटाफट हुक्म, सरकार हुक्म फरमाए आप अंदर से। और नहीं तो रत्ना निकाल के वही छील के रत्ना खा ली साहब, जेएम खा ली, गुटके, मावा और दबा के साहब, जो नफ्स कह रहा है वो। पूरे 11 महीने गुलामी करने वाला 1 महीने में हाकिम बन जाएगा। जैसे हमारी कौम गुलाम बनी पड़ी है, जो मतलब हो रहा है मुल्क में होने दो, हम सोए हुए हैं बिल्कुल। हर एक की जबान पे क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? सही बात है, तुम सिर्फ जुल्म सह सकते हो, मार खा सकते हो, टैक्स दे सकते हो, पिस सकते हो, जलील हो सकते हो। हर शख्स हम में से जो है वो मकरूज पैदा होता है, हम यही कर सकते हैं। है ही नहीं सोच और फिक्र कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें नहीं है सोच और फिक्र। दूसरा ये अपने उखरवी मामलात में तो फिर मसला ये होता है कि फिर वो रोजा टूट गया, अच्छा जी क्या कफारा है इसका? जिस 60 रोजे रखने हैं आपको कफारे के, और 1 रोजा रखना है कजा का। कजा का अलहदा होगा, 60 लगातार रखने, बीच में गैप नहीं। 59 रखे, 1 रोजा रह गया, दोबारा नए सिरे से गिनती शुरू करनी पड़ेगी। तो इतनी सख्त सजा, तो तुम सो रहे थे पहले, तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे मजहब ने क्या तालीम दी है। अब तुम एकदम अचानक अपने मजहब की तालीम ही बड़ी अजनबी महसूस हुई कि 60 रोजे लगातार, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो मुश्किलें तो दूर हो जाते, वो आसान काम छोड़ देते, तुम्हें तो वो मुश्किल लगा उससे बचना, तो फिर ये तो बदरजौला मुश्किल लगेगा। अब तो कोई रियायत नहीं मिल सकती। तो कहते हैं हम खाना खिला देते हैं, पैसा दे देते हैं, लेकिन इसके रोजे के कफारे में तरतीब अल्लाह ने ऐसे रखी है कि पहले रोजे ही रखने पड़ेंगे। इसमें नहीं हो सकता ये कर लो ये कर लो। कसम के कफारे में हो सकता है, उसमें रियायत दी है, लेकिन जिहार का कफारा या रोजे का कफारा, इसमें पहले 60 रोजे रखने हैं। जब आपको सेहत हासिल है तो आपको रखने ही पड़ेंगे। इसमें आप ये नहीं कर सकते सदका फितर दे दें या पैसे दे दें किसी को, रोजे रखने पड़ेंगे। तो इसलिए रमजान में भी फिर हम गुनाह से नहीं बच पाएंगे, इसलिए कि 11 महीने तक हमने नफ्स को शेर किया होता, उससे लड़ने का शऊर ही हासिल नहीं होता, नतीजा निकलता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं मेरी किताब कुर्बे इलाही आप ले, उसमें आप नफ्स और शैतान के चैप्टर पढ़े, उसमें जो बचने के तरीके लिखे उसको अपनाएं। आपको हकीकी हुक्मरानी का एहसास